हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग सीटेट दिसंबर के लिए हिंदी के प्रश्न हल करेंगे पेडोलॉजी वाले, जो कि क्वेश्चन नंबर है 16। 1 से अगर 15 तक किसी ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे की श्रृंखला कहाँ शुरू होगी? 16 से। क्वेश्चन नंबर है 16। प्रश्न विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? ए है, उन्हें प्रश्न में विशेष छूट मिलनी चाहिए। बी है, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। सी है, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। डी है, उनके प्रति उदार भाव रखना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे? 16 का कौन सा सही होगा? सी, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 17। त्रिभाषा सूत्र शास्त्रीय भाषा है। कौन सी शास्त्रीय भाषा है? अरबी, हिंदी, जर्मन, मलयालम। कौन सी भाषा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत? कौन सी है? अरबी। क्वेश्चन नंबर है 18। आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में क्या होगी? यहाँ पे लिख ले क्या। ए है, संसाधन का कार्य करेगी। बी है, बच्चों की पृथक स्मृति परत का निर्माण करने में सहायक होगी। सी है, विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने का अवसर उपलब्ध कराती है। डी है, उपरोक्त सभी। 18 का कौन सा सही होगा? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 19। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए है, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। बी है, कविता में अलंकारों की पहचान। सी है, कविता का भाव विश्लेषण। डी है, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? 19 का कौन सा सही है? ए, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। भाषा कौशल हो यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना किस कक्षा का महत्व तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5 और कक्षा 8 तक क्या हो जाना चाहिए? भाषाई कौशलों यथा मतलब जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? 20 का कौन सा सही है? तीसरी कक्षा तक। क्वेश्चन नंबर है 21। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है, सुलेखन। बी है, भाषिक रचनाओं पर आधारित प्रश्न। सी है, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। डी है, श्रुतलेख। क्वेश्चन को फिर से पढ़े कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा सही है? 21 का 21 का सही है सी, कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में क्या कह रहा है प्रश्न? कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। कौन सा? अब यहाँ पे अगर आप कौन सा लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है एक है, ए है, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। बी है, आंकड़ों को सहेज कर रखना। सी है, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। डी है, आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा में आकलन के बाद कौन सा सोपान होना चाहिए? 22 का कौन सा सही है? बी, कि आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 23। निगमन विधि आगे लिख ले क्या है? ठीक है, क्या है? ए है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। सी है, कुछ कह नहीं सकते। और डी है, इनमें से कोई नहीं। निगमन विधि क्या है? 23 का ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर है 24। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है कौन सी? अब यहाँ पे अगर कौन सी लगा लेंगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। ए, आगमन विधि। बी, निगमन विधि। सी है, गीत अभिनय विधि। और डी है, उपरोक्त सभी। 24 का कौन सा सही है? ए, व्याकरण के लिए कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है 25। भाषा के आधार पर कौशल होते हैं क्या? होते हैं क्या? ठीक है। अब क्या है? एक है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बी है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सी है शब्दतः पृथक हैं और डी है अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? क्या है? 25 का कौन सा सही है? डी। ये क्वेश्चन हर पेपर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी जितने भी हैं सीडीपी में लेके, इन सभी में ये जरूर पूछा जाता है। संस्कृत में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में इंग्लिश की तरह आएगा और सीडीपी में भी पूछा जाता है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर है 26। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है क्या? अगर लगा लेंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ए है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बी है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, सी है बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, डी है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। क्वेश्चन क्या पूछा फिर से पढ़ेगी। भाषा की स्वयं शिक्षक जो है भाषा अपनी स्वयं प्रयोग की कुशलता है क्या? 26 का कौन सा सही होगा कि ए बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर है 27। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप आगे क्या करेंगे, क्या महत्व है जो भी लिख सकते हैं। ए है एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, बी है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका रंगमंच करवाएंगी, सी है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, डी है भाव बोध के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। 27 का कौन सा सही है? बी कि शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका रंगमंच या मंच भी करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या लिखा गया है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ए है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है और बी है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है और सी है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, डी है लिखना और पढ़ना सीखना सामान्य रूप से अंतः संबंधित है। 28 का कौन सा सही होगा? कौन सा? डी कि पढ़ना और लिखना है, पढ़ना एक भी बार, पहले लिखना फिर पढ़ना सीखना सामान्य रूप से अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 29। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है कौन? अब यहाँ पे लिख लें कौन सा। ठीक है। ए है किताब पढ़ना, बी है अंताक्षरी, सी है प्रश्नों के तससुदा उत्तर देना, डी है अनुभव बांटना व बातचीत। कौन सा सही है कि 29 का? डी अनुभव बांटना व बातचीत। क्वेश्चन नंबर है 30। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है क्या? अब यहाँ पे लिखें क्या। ठीक है, क्या है? ए है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आकलन करना, बी है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, सी है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, डी है हर महीने परीक्षाएं लेना। 30 का कौन सा सही है? 30 का ए सही है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर आप लोगों को अगर आपको सीटेट एक बार में पास करना है तो जैसे प्रश्नों में क्या कैसे क्यों जोड़कर अगर हल करेंगे तो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू क्लास।